वीडियो प्रारंभ करते हैं। किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ का दूसरा भाग देखते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध को। इसके लिए आवश्यक परिपथ चित्र में बना हुआ है। चित्र में एक सेल लगा हुआ है। सेल से बाहर एक कुंजी और बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है। एक अमीटर लगा हुआ है, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। चित्र बनाना जरूर सीख लेंगे क्योंकि चित्र ही इसका मेन है। चित्र जब बना लेंगे तो आप इसकी लैंग्वेज लिख लेंगे। लैंग्वेज में क्या है, माना एक सेल है जिसका वैद्युत वाहक बल कैपिटल ई है और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। सेल को एक कुंजी के, वोल्टमीटर वी, अमीटर ए, प्रतिरोध आर को चित्र के अनुसार जोड़ा गया है। अब इसको जोड़ देंगे, परिपथ जोड़ दिया, ऊपर चित्र में आपको परिपथ जुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा, वही जोड़ के लिख देना है। सर्वप्रथम हम लोग सेल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। कार्य W बराबर ई क्यू, सूत्र पीछे पढ़ा है हमने, तो Q का मान रखेंगे IT, तो ई आई टी हो जाएगा। अब अगले स्टेप में बाह्य प्रतिरोध में किया गया कार्य W बाह्य हो जाएगा, W बाह्य बराबर VIT हो जाएगा, VIT। और सेल के भीतर किया गया कार्य W आंतरिक बराबर स्मॉल VIT हो जाएगा। स्मॉल V का मान V बराबर IR रख देना है, तो W आंतरिक बराबर IR गुणे IT हो जाएगा। तो ये I स्क्वायर RT हो जाएगा, मान गुणा करने का आवश्यकता नहीं है। W बराबर W बाह्य प्लस W आंतरिक कर लेंगे और सारे मान रख देंगे। प्रत्येक पद को IT से भाग कर देंगे और सूत्र प्राप्त हो जाएगा E बराबर V प्लस IR। ट्रांसफर कर लेंगे तो V बराबर E माइनस IR आ जाएगा। अब देखते हैं आगे किरचॉफ के नियम क्या हैं। तो किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम है संधि का नियम। परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सभी धाराएं किसी संधि पर मिलेंगी तो उनका योग कितना होगा, शून्य होगा। सिग्मा I बराबर 0 होता है। यहाँ पर धाराएं दिखाई गई हैं, I1, I2, I3, I4, I5। सबका योग सिग्मा I कितना होगा, तो 0 होगा। इनमें जो आने वाली धाराएं हैं उनको धनात्मक माना गया है, जो जाने वाली धाराएं हैं उनको ऋणात्मक माना गया है। I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0, सिग्मा I बराबर 0 हो जाएगा। अब दूसरा नियम देखते हैं। इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं, पास का नियम भी कहते हैं। परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। पास यानी कि पूरा एक सर्किट बना हुआ है, उसमें कोई खंड ले लिया, उसमें जो धारा बह रही है और धारा के साथ में जो प्रतिरोध पड़ रहा है, उन दोनों का गुणनफल कर लेना है। उनका बीजगणितीय योग यानी जितनी धाराएं बहेंगी और जितने प्रतिरोध लगेंगे उन्हीं सबका चिन्ह सहित योग कर देना है। और योग जो है वो उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, यानी कि उनको भी धनात्मक ऋणात्मक ही देखकर योग करना है। बीजगणितीय योग जो है वो बराबर होगा। अब इसका सूत्र समझ लेते हैं। तो सिग्मा IR बराबर सिग्मा E हो जाएगा। चित्र बना हुआ, इसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर जो पूछे विस्तृत रूप में तो बना के इसको दिखा देंगे। चित्र बना देंगे, इसमें दो बंद पास आपको दिखाई पड़ेंगे, धाराएं दिखाई गई हैं। पहले बंद पास 1 ले लेंगे और फिर बंद पास 2 ले लेंगे। पास 1 में क्या क्या है, तो सिग्मा I1 R1 और I1 R1 और I2 R2, E1 माइनस E2 है। दूसरे बंद पास में लेंगे तो I2 R2 प्लस I1 प्लस I2, क्योंकि उसमें धारा दोनों बह रही हैं, दोनों को हल कर देंगे तो ये E2 के बराबर हो जाएगा। पहला नियम आवेश संरक्षण को, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर है।